दोस्तों, जैसा कि टाइटल में बताया गया है कि ज़िंदगी से तंग आ गए हो तो इस बात की कहानी सुनो। एक व्यक्ति जो अपनी ज़िंदगी से बहुत ही तंग व परेशान था, वह हर वक्त अपने आप को कोसता रहता था। यह भी कोई ज़िंदगी है, हर परेशानी मेरे ही साथ है, हर दुख मुझे ही आके घेरता है, हर वक्त मेरे साथ ही बुरा होता है। एक दिन इसी तरह बैठा हुआ अपने आप को कोस रहा था। क्या भाग्य है मेरा, क्या फूटी किस्मत है हमारी, जहाँ दुख व तकलीफ़ के सिवा कुछ भी नहीं। यह भी कोई ज़िंदगी है, इससे अच्छा होता कि मुझे मौत आ जाती। उसी समय ठीक उसकी आंखों के सामने एक पेड़ पर एक बाज अपने शिकार को अपने पंजों में दबाए हुए आकर बैठता है। डाल पर बैठकर वह अपने शिकार को खाने लगता है। वह व्यक्ति जब उस बाज को देखता है तो कहने लगता है, क्या शानदार ज़िंदगी है इसकी, क्या लाइफ जी रहा है मज़े की। ना तो इसे कोई खाने की फ़िक्र है, ना पीने की टेंशन, ना तो रहने की टेंशन। क्या मस्त शिकार करता है, आराम से खुली हवाओं में इधर उधर घूमता है, सारा दिन मस्ती करता है। क्या मस्त लाइफ है इसकी, असल ज़िंदगी तो इसी की है। और मन में सोचता है कि काश मैं भी एक बाज होता तो मुझे भी कोई दुख ना होता, कोई परेशानी ना होती। ऐसा वह कई बार सोचता है। ठीक उसी समय आसमान में बिजली गरजने लग जाती है और आकाशवाणी होती है, क्या यह हमने सच सुना है कि क्या तू वाकई में हमारी दी हुई अपनी ज़िंदगी से तंग व परेशान हो चुका है और बाज बनना चाहता है। यह आवाज़ सुनकर हैरान हो जाता है, ऊपर देखता है और कहता है, हाँ हाँ, मैं आपकी दी हुई इस जिल्लत भरी ज़िंदगी से तंग व परेशान हो चुका हूँ। हर दुख मुझे ही है, हर परेशानी मेरे ही साथ है। ऊपर से आवाज़ सुनाई देती है, ऐ मानव, सोच ले, हमने तुझे बड़ी प्यारी सी ज़िंदगी दी है, फिर भी तू चाहता है तो हम तुम्हें बाज बना दें, तो हम तुम्हें बाज बना देंगे। लेकिन अगर एक बार तुझे इंसान से बाज बना दिया तो तुझे बाज से इंसान दोबारा नहीं बनाएंगे। तो वह व्यक्ति बोल पड़ा, हाँ, मैं अच्छी तरह सोच लिया है, बस मैं एकदम से बाज बन जाऊं, फिर कभी नहीं कहूँगा कि मैं इंसान बनना चाहता हूँ। तो फिर वह व्यक्ति देखते ही देखते बाज बन जाता है। वह खुली हवाओं में उड़ जाता है, कभी हवा में उड़ता हुआ इस तरफ चला जाता तो कभी उस तरफ चला जाता, घूमता है और सोचता है, वाह क्या मज़े की ज़िंदगी है, क्या मज़े की ज़िंदगी है ना। असल लाइफ तो इसे ही कहते हैं। ना कोई परेशानी, ना कोई टेंशन, किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं। असल ज़िंदगी तो ये है मेरी। सारा दिन हवाओं में उड़ता रहता है, 2-3 मिनट तक पंख मारकर उसके बाद पंख मारना बंद कर देता है और हवा में तैरता रहता है। इसी तरह वह बाज सारा दिन हवा में तैरता है। जब शाम का वक्त होता है तो वह सोचता है कि मेरे पास रहने के लिए एक ठिकाना भी होना चाहिए, एक मेरा अपना घर भी होना चाहिए जहां मैं रात में आराम कर सकूं। ऐसा विचार करके वह छोटी छोटी लकड़ियां इकट्ठा करता है और ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाने में लग जाता है। इस तरह से एक बहुत ही प्यारा घोंसला बना लेता है। वह रात में उसी घोंसले में सो जाता है और रात्रि के समय सोचता है कि सुबह उठकर मौज मस्ती करेंगे, खुली हवाओं में उड़ेंगे, बहुत मज़ा आएगा। सुबह होते ही वह बाज शिकार की तलाश में निकल जाता है, हवा में उड़ता, कभी ज़मीन की तरफ नज़रें गड़ाए देखता कि कहीं भी शिकार नज़र आ जाए और मैं जाकर उसको दबोच लूँ और वहीं पर उसे खा लाऊँ। लेकिन उसे कोई शिकार नज़र नहीं आता। काफ़ी समय व्यतीत होने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिलता। फिर वह पास में एक जंगल होता है जहाँ वह शिकार के लिए चला जाता है। शायद उसे वहाँ कोई अच्छा शिकार मिल जाए, पर सारा दिन इधर से उधर ढूंढने पर भी उसे कोई शिकार नहीं मिलता। शाम होने को आ जाती है, वह अपने घोंसले में लौटने का मन बनाता है। जब वह मायूस होकर अपने घोंसले को लौट रहा होता है तो रास्ते में थक कर एक पेड़ पर बैठ जाता है। जब वह पेड़ पर बैठा आराम कर रहा होता है तभी उसकी नज़र एक पेड़ के नीचे पड़ी एक चिड़िया पे पड़ती है जो घायल अवस्था में पड़ी होती है। तुरंत वह उसे जाकर दबोच लेता है, उसके पंख नोचकर अलग कर देता है, बोटी बोटी नोचकर खा जाता है। अब बड़े आराम से वह अपने घोंसले की तरफ उड़ जाता है। वह सोचता है, चलो घायल चिड़िया ही सही, कुछ तो मिला खाने को। कुछ देर बाद वह अपने घोंसले पहुंच जाता है। सुबह का सवेरा होता है।
वह एक नई उम्मीद के साथ एक बार पुनः शिकार के लिए निकल पड़ता है। शिकार की तलाश में काफ़ी देर तक वह हवा में उड़ता रहता है। अपनी पैनी निगाहों से ज़मीन के इर्द गिर्द शिकार तलाश करता है, लेकिन उसे कोई शिकार नज़र नहीं आता। एक बार फिर वह जंगल चला जाता है और फिर जंगल में जाकर शिकार ढूंढता है। उसे वहाँ भी मायूसी ही हाथ लगती है। उसे वहाँ भी कोई शिकार नहीं मिलता। शाम का वक्त करीब होता है और फिर वह मायूस होकर लौट रहा होता है। रास्ते में आते हुए फिर एक पेड़ पर रुक जाता है, इस इंतज़ार में कि शायद आज भी कोई बीमार चिड़िया उसका इंतज़ार कर रही हो, पर हर बार किस्मत मेहरबान नहीं होती। आज उसे कोई भी चिड़िया नहीं मिलती है और वह भूखा प्यासा अपने घोंसले की तरफ चल पड़ता है। वह अपने घोंसले पहुंच जाता है और भूखा प्यासा ही अपने घोंसले में सो जाता है और सोचता है कल एक अच्छा सा शिकार पकड़ूंगा और आज की भूख कल शांत कर लूँगा। ऐसा सोचकर वह सो जाता है। रात को जब वो गहरी नींद में सोया होता है, एक बहुत तेज़ तूफ़ान आता है। उस तूफ़ान के साथ तेज़ हवा भी चलती है जो उसके घोंसले को उड़ाकर दूर फेंक देती है। हवा के तेज़ झोंके के कारण वह भी बहुत दूर जाकर गिरता है। जिस जगह पर वह गिरता है वहाँ नुकीला कांटा पड़ा होता है जो उसके पंजों में आकर आर पार हो जाता है, जिसके उसके पंजे पूरी तरह जख्मी हो जाते हैं और वह दर्द से कराहने लगता है। तूफ़ान थमते ही बारिश शुरू हो जाती है, जिससे वह पूरी तरह भीग जाता है। किसी तरह सुबह होती है, बारिश भी रुक जाती है। बारिश रुकने के बाद हर तरफ हरियाली छा जाती है, हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ। सब कुछ पहले जैसा हो जाता है, लेकिन बेचारे बाज की तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। ना ही खाने का ठिकाना, ना ही रहने का। उसका पंजा पूरी तरह जख्मी होता है। मैं आपको यह बताता चलूं कि किसी भी बाज का यह प्रमुख हथियार होता है। इसी की मदद से वह अपने शिकार को पकड़ता है। भूखा व पंजे बेकार हो जाने के कारण वह थका मादा एक पेड़ के नीचे जाकर बैठा होता है। उस पेड़ पर बहुत सारे कौवे रहते हैं। वे एक साथ उस बाज पर हमला कर देते हैं। अपनी जान बचाने के लिए वह उड़ जाता है। बहुत सारे कौवे उसका पीछा करते हैं, लेकिन बाज अपनी पूरी ताकत समेटकर उन कौवों से काफ़ी दूर निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे कौवे नज़र नहीं आते। वह एक छत पर बैठ जाता है। उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। रात किसी तरह बीतती है, सवेरा होता है। उसका पूरा बदन तेज़ बुखार के कारण तप रहा होता है। सुबह होती है। जब वो अपनी निगाह नीचे डालता है तो देखता है कि जहाँ वह रात में बैठा था वह कोई मामूली छत नहीं, दरअसल वह एक हॉस्पिटल की छत होती है, जहाँ नीचे बहुत सारे मरीज होते हैं जो अपना इलाज कराने आए होते हैं। वह सोचता है काश वह इंसान होता तो अपनी पीड़ा लोगों को बता सकता कि मैं भूखा हूँ, बीमार हूँ, मेरे साथ ये मसला है, मेरे साथ ये परेशानी है। लेकिन आज मैं एक बेजुबान परिंदा हूँ, किसी के सामने कुछ नहीं कह सकता, किसी को अपना दुख नहीं बता सकता, किसी से कुछ भी नहीं कह सकता। यह बात कह के वह उसी स्थान पर अपना दम तोड़ देता है। वह अपनी जान तो दे देता है, लेकिन साथ ही साथ वह हम सभी को एक संदेश दे जाता है कि आपको जैसा बनाया गया है, आप जैसे हो उसी में बेहतर करने की कोशिश करो, न कि इस बात का रोना रो कि मुझे तो ऐसा नहीं बनाया, मुझे तो वैसा नहीं बनाया, काश मैं ऐसा होता, काश मैं वैसा होता। अंत में आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि अपने आप को कोसने की बजाय यदि हम कोशिश करना शुरू कर दें तो शायद सब कुछ बदल सकता है। इसी विचार के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।